प्राचीन भारत के अरण्य प्रदेश में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा अश्वपत राज करते थे। वे मद्र देश के शासक थे। उनकी पत्नी का नाम मलविका था। वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहने के बाद उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत और यज्ञ किए। अंततः देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी के नाम पर ही सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। उसका रूप, सौंदर्य और व्यवहार ऐसा था कि लोग उसे स्वयं देवी का अवतार मानते थे। जब सावित्री युवती हुई तो उसका विवाह तय करने का समय आया, लेकिन सावित्री ने स्वयंवर के लिए स्वयं देश देशांतर घूमने का निश्चय किया। अपने स्वयंवर के दौरान सावित्री एक दिन तपोवन के एक आश्रम में पहुंची, जहां वह एक तेजस्वी युवक से मिली। उसका नाम था सत्यवान। वह एक तपस्वी, निर्धन लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का पुत्र था। सत्यवान का चरित्र, उसकी विनम्रता और सेवा भावना ने सावित्री को प्रभावित किया और उसने उसी क्षण मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। सावित्री ने अपने पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा अश्वपत ने नारद मुनि से परामर्श लिया। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की, सत्यवान गुणों में उत्तम है, लेकिन वह अल्पायु है। 1 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपत व्यथित हुए और सावित्री को यह विवाह न करने का आदेश दिया। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, स्वामी के चयन में मैं द्वितीय बार मन नहीं बनाती। मेरे हृदय ने जिसे चुना वही मेरा पति है, चाहे उसका जीवन 1 वर्ष हो या 1 दिन। राजा ने भारी मन से सावित्री का विवाह सत्यवान से करने की अनुमति दी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर एक साधारण जीवन स्वीकार कर लिया और वन में ससुराल में सेवा कार्य में लग गई। वह अपने सास ससुर की, जो अंधे और वृद्ध थे, तन मन धन से सेवा करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सावित्री को यह झांक था कि जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, वह दिन समीप आता जा रहा है। उसने 3 दिन का व्रत रखना प्रारंभ किया और अंत में अपने पति की मृत्यु के दिन निर्जल व्रत रखा। उस दिन सत्यवान अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने गया। सावित्री भी उसके साथ गई। दोपहर के समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। वे सत्यवान की आत्मा को लेने आए थे। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। मैं उसकी आत्मा को यमलोक ले जा रहा हूं। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम यहां तक साथ आई, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, जहां तक मेरे पति की आत्मा जाती है, वहीं तक एक पत्नी का धर्म है। जब तक मैं चल सकती हूं, मैं पीछे हटूंगी नहीं। यमराज सावित्री की तपस्या, भक्ति और तर्क से प्रभावित हुए और बोले, तुम एक वर मांग लो, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर को नेत्र ज्योति प्राप्त हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर कुछ दूर चलने पर यमराज बोले, अब लौट जाओ और एक और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। थोड़ी और दूरी तय करने के बाद यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मैं स्वयं 100 पुत्रों की माता बनूं। अब यमराज असमंजस में पड़ गए, क्योंकि यह वर तभी संभव है जब सत्यवान जीवित हो। उन्होंने अपनी भूल समझी और मुस्कुराकर बोले, हे पुण्यवती स्त्री, तुमने धर्म, बुद्धि और भक्ति से मुझे पराजित कर दिया है। तुम्हारे तप और प्रेम के बल पर मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूं। तत्काल यमराज अंतर्धान हो गए और सत्यवान चेतन अवस्था में उठ बैठा। सावित्री ने उसे गले लगाया और दोनों वापस अपने आश्रम लौटे। कुछ समय बाद सावित्री के सास ससुर को दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हुआ। सावित्री स्वयं 100 पुत्रों की माता बनी और दीर्घ काल तक अपने पति के साथ धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत किया। सावित्री और सत्यवान की कथा नारी शक्ति, प्रेम, समर्पण, बुद्धिमत्ता और भक्ति का प्रतीक है। यह कथा दर्शाती है कि यदि नारी सच्चे मन से कुछ ठान ले तो वह यमराज को भी पराजित कर सकती है। सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं, अपितु शक्ति, संकल्प और धर्म की जीवंत मूर्ति है। आज भी हिंदू समाज में वट सावित्री व्रत इसी कथा के स्मरण में किया जाता है, जहां स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं।